अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद आप भी इंडियन निकले। जय श्री राम। फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। वो वीडियो ऐसा है कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया है। तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट जो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने एक बात कह दी है। मोदी जी से बात करते करते एक उनको दिमाग में आया कि कुछ मोदी जी से शेयर करना चाहिए, तो एक बात शेयर की। बोले कि मैं कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट कराया था, तो उसमें इंडियन ओरिजिन निकला हुआ है। हाँ, इस बात को लेके ये जब भी इनका ये बयान आते ही जब मीडिया में आया, इंडिया मीडिया ने चलाया, उसके बाद पूरे मुस्लिम कंट्रियों में गया, सारा कुछ हुआ, तो पूरा खासकर पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि मेरा जो है डीएनए टेस्ट करवाए तो इंडियन निकला। उस पे खासकर पाकिस्तान के पब्लिक और वहां के जो मीडिया कर्मी है उसका क्या रिएक्शन होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम भी देखेंगे और आप भी देखिए और मजा लेते हैं। बाद में अपना ओपिनियन हम रखेंगे और आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तब तक देखते हैं कि वीडियो में क्या उन लोगों का रिएक्शन है, मजा लेते हैं और बाद में हम कुछ सारी बात बताएंगे जो आप लोग देखने के बाद सुनना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट। मान लिए आपने क्या कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया और बहुत से इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शेरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से, मैं बलूचिस्तान का हूँ दरअसल। तो वो इधर शेरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शेरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ाहिर, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाक व हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान है, पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ एनआईसी जो है वो पाकिस्तान के, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं। दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। फिर इख्तलाफात किस चीज के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबा अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफरत फैलाई हुई है और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफरत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर खुद में मुसलमान हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हटकर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत जो सब कुछ है ना इंसानियत के तौर पर होती है। ये कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जो हमारे और उनके बीच कुछ इख्तिलाफात है
ये तनाज़ा है कुछ वहाँ। सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है ना, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ आ ही नहीं रहे। क्योंकि सर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। और सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत का है, झगड़े का है, वो कश्मीर का है। बिल्कुल ये बात सच है कि हम कश्मीर पर बार बार लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा है कश्मीर, हाँ जी। और हम कहते हैं कि हमारा है कश्मीर। अगर आप वो कश्मीरियों से पूछ ले वो क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा कर ले, इसका बहुत ही इजी आसान सवाल है। हम इनको आज़ाद, जैसे आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा को भी आज़ाद कर लेते, ना हमारा ना उनका, तो हमारा ये जो झगड़ा है आपस में ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी पुरअमन और आज़ाद रहेगा। क्योंकि सर कश्मीर की वजह से दोनों मुल्क जो हैं वो मिल नहीं पा रहे। इंडिया ये बात कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, हम उनके साथ जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात है कि ये कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। अगर हम इनको ये बात बजिद छोड़ दे कि ये मकबूजा कश्मीर हमारा है और इनके, बल्कि हमने कश्मीरियों का ये हम दोनों जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत को पसंद करते हैं। तो जमहूरियत में ये आता है कि हम लोगों से अपना राय पूछ ले। अगर आप कश्मीरियों से अपना राय पूछ ले कि वो क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ। आज इंडिया ने यौम जमहूरिया मनाया है तो इसके ऊपर तो वादा भी किया जा सकता है। अच्छा, वहाँ पे जो अकलियतें हैं उनको तो उनके हकूक दिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ना तो वो मुसलमानों को उनके हकूक दे रहे हैं, ना वो सिखों के साथ सही तरह चल रहे हैं। तो और ये लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। तो ये बस एक जो इनका ये मोदी आया है, ये ना तो जमहूरियत के बलबूते पे आया है, अच्छा। बल्कि ये इसको फौज लेके आई है। हाँ। तो ये एक बंदा ऐसा है जो मतलब इंतशार पसंद इसका ज़हन है और इसी को उन्होंने बैठाया हुआ है काफ़ी देर से। तो जब से इसने अपने अपने जो सूबा था इसका, इसके अंदर इसने मुस्लिम और हिंदू को साझा करवाए हैं। अच्छा। और काफ़ी मुसलमानों को इसने शहीद करवाया है। अच्छा। तो इस बंदे को बैठा के तो इन्होंने अपनी जो जमहूरियत का इनका जो ज़हन है ना, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके ऊपर ना अपने तसव्वुरात को जो इन्होंने दिया है रंग, वो बिल्कुल गलत रंग दे रहे हैं। तो इनको सबसे पहले तो जमहूरियत लेके आनी चाहिए। सर, आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है। मेरे कितनी ऐसे इंडियन मुस्लिम हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनसे मैं राब्ते में भी हूँ, जिनके मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी हमारी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करें। एक तो सबसे पहले तो कश्मीर के अंदर देख लें आप, उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद एक उनका दिल्ली के अंदर आई थिंक सो कि वहाँ पे 2 मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है और वहाँ के इमाम मस्जिद को भी उन्होंने मारा था। ये तकरीबन 1 ईयर अगो की बात है। सर जम्मू कश्मीर में तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, बल्कि अगर हम बात करें तो ये रिपब्लिक डे पर जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है। लोग जो हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर, इंडिया का झंडा लेकर जो है सड़कों पे फिर रहे हैं और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कर्फ्यू किस चीज का होता है सर? कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? कर्फ्यू का मतलब है कि लोग अपने घरों के अंदर महसूर हो जाएं, बाहर ना निकलें। लेकिन अगर लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मामूल के काम कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम सरंजाम दे रहे हैं, तो आप उसको कर्फ्यू नहीं कह सकते। मैम ये बात है, लेकिन ये बात देखे ना आप, अगर उनको उनकी आज़ादी ही नहीं है उनके पास। अच्छा। तो वो अपनी बात ही नहीं कर सकते, उसमें क्या आज़ादी है उनके पास? अच्छा। एक वहाँ पे इतनी बड़ी फौज जो उन्होंने बैठाई हुई है, जितनी पाकिस्तान की टोटल फौज है उतनी उन्होंने उधर फौज बैठाई हुई है, तो वो उधर क्या कर रही है? सर वहां से इंडिया ने अपनी आर्मी विड्रॉ करवा ली हुई है। अब उस तादाद में फौज नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो है इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है और कश्मीर के लोग उस डेवलपमेंट से खुश हैं। और वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म करके हमने तो कश्मीर का जो मसला है वो खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान का इस मुद्दे पे बात करना बनता ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में खाने की मेज पर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है। ये उसे अब पता चला कि उसका ये तो उसने ऐसी छोड़ दी है, मतलब मेरा डीएनए इंडियन है, ये अब उसे कैसे पता चल सकता है? सर वो कह तो रहा है डीएनए टेस्ट करवाया मैंने। वही तो कह रहा हूँ कि डीएनए में क्या उधर इंडिया चला गया था वो? तो ये उसके बावजदाद इंडिया से होंगे ना। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, अगर वो भी अपना डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो वो भी पीछे से इंडियन ही निकलेंगे। नहीं, पाकिस्तान तो हिजरत करके आए थे ना, वो कौन सा वहाँ में हिजरत करके गए हुए हैं? तो सर वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे।
इंडोनेशिया शिफ्ट हो इंडोनेशिया के अंदर पहले जो था मजहब जो था ना वहाँ पे बुद्धमती था आई थिंक सो, तो मे भी इसलिए हो सकता है। लेकिन हम सर एक चीज देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जितने भी इस्लामी मुमालिक है उनका रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो इंडोनेशिया हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान, इराक हो। क्या वजह है इसके पीछे कि लोग हमें निगलेक्ट करके इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं? इसकी 2-3 मेन वजूहत हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं है। अच्छा। नंबर 2, हमारे पास जो है अपना इकानमी बहुत लो है, हमारी इंडिया की इकानमी बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएई में और इंडोनेशिया वगैरह में जाते हैं और उनके इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं। चीज तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहां पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहां तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माई फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माई माइंड। कौन सा सॉन्ग है, हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो उसका डांस बड़ा मजे का है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है उससे, तो ये चीज है। अच्छा खैर, लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस स्टफ। इंडोनेशियन अगर हम लोग बात करें लीडर की, तो वहां पर हम देखें सीरियस और ना सीरियस नोट, उनकी ट्रेड इट्स रिमार्केबल। वो लोग हैवी लेवल पर ट्रेड्स करते हैं, उनके आपस में बिजनेस की जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, दे आर ह्यूज लिटरली। और देखिए आप अगर स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट कभी भी दिल से नहीं सोचती है, इट ऑलवेज हैज अ माइंड। जहां पर आपकी स्टेट को फायदा होगा, आपका जो लीडर है ये उसकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द नेशन कि वो उस फायदे को अडॉप्ट करे अपनी कंट्री के लिए। जहां तक हम इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, हाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात करते हैं, तो वो अगर वहां पर गए हैं तो ही सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान को इग्नोर करके गए हैं ना, ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमारे साथ कमिटमेंट थी कि 26 और 27 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे, हमारा प्लान पोस्टपोन करके वो इंडिया चले गए। और खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इन्वाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहां पे परेड भी की है। देखिए पहली चीज तो ये है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है, उनके साथ हैवी रिलेशंस कायम करना हर बंदे को अच्छा लगता है। एंड देन आप इस चीज से ही अंदाजा लगा लें इंडोनेशिया की डेस्परेशन की, कि वो अपने आप को अपने डीएनए टेस्ट के थ्रू इंडियन रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, ताकि वो लाइम लाइट में आ सके इंडियन न्यूज में, और वहां पर आकर उनकी कुछ एक वर्थ बन जाए। और वो वहां पर पहली चीज तो ये है कि इंडियंस का एक जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर ले, ताकि डेफिनेटली देखिए इंडिया के अंदर जो चीज ट्रेंड पे हो रहा है, आप देखें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस सेड अबाउट मालदीव्स, एंड उनकी पूरी टूरिज्म हिल के रह गई थी, ठीक है। उन्होंने लक्षद्वीप को ऐड किया उसके अंदर और मालदीव को माइनस किया, एंड एवरीथिंग जस्ट फेडेड अवे। एंड देन अगर हम लोग अभी बात करें तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आएंगे, उनकी ज्यादा बात की जाएगी, उनके डीएनए की बात की जाएगी, एंड डेफिनेटली द इंडियंस वुड गेट सरप्राइज्ड एंड डेफिनेटली वुड गेट क्यूरियस। एंड इन अ लॉन्गर रन there is more trade, there is more tourism, there are more visits and everything is plus, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में
ये पहली चीज देखी जाती है कि आप लोग अपनी स्टेट को किस तरह से फायदा दे रहे हैं। हम ना ऑलरेडी आप देखें कि इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान 40 बिलियन की जो है वो ट्रेड चल रही थी। उसके अलावा आप देखें कि इस रिपब्लिक डे पर आप देखें कि उन्होंने 450 मिलियन के जो है वो आपस में एग्रीमेंट और डील जो है वो साइन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ब्राह्मोस मिसाइल जो एक अर्सा पहले इंडिया ने मिस फायर कर दिया था पाकिस्तान पर, उन्होंने वो इंडिया से परचेज किया है। वेल अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो इट वाज अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड रशिया और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उसकी सक्सेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। और अगर हम लोग थोड़ी सी उसकी डिटेल के अंदर जाए तो ब्राह्मोस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल और ये एक बहुत ही ज्यादा एक एंटिसिपेटेड मिसाइल है अगर हम लोग वॉरफेयर की बात करें उसके अंदर। इसी की जो अगर ब्राह्मोस की जो है सक्सेस के बाद इन्होंने एक और जो है वो टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल हुई है जिनकी टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की। एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिस कंट्री के पास होता है उससे बच के रहना पड़ता है, ये सीधी सीधी बात है जी। अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो इंडोनेशिया की हम बात करते हैं तो जहां पर ब्राह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया के अंदर धूम है तो इंडोनेशिया भी डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी। इंडोनेशिया भी सऊदी अरेबिया ने डिमांड की थी इंडिया से कि हमें भी ब्राह्मोस मिसाइल चाहिए। सर डेफिनेटली बात यही है कि आप देखें कि जिस चीज की जो चीज ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है और ऑलरेडी जो है जिसने बहुत सारी एक अटेंशन गेन कर ली है, आप चाहे उसमें सऊदी अरब को ऐड कर ले, आप चाहे उसके अंदर श्रीलंका को ऐड कर ले, आप चाहे उसके अंदर जो है वेरियस कंट्रीज जिन्होंने जो है डिमांड की थी ब्राह्मोस मिसाइल की, इवन यूके ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो बनता था ना, इतना तो बनता था कि इंडोनेशिया भी आकर ब्राह्मोस की तारीफ तो करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, वो चीज ये है दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ आर्मी, इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर पावर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अगर हम लोग इस चीज की तरफ आते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं। ऐसे ही रिपब्लिक डे पर वो अपनी कॉम को सर्व करने में प्राउड फील नहीं करे, उन्होंने किया भी है एंड दैट इज व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग इट, दैट इज व्हाई इंडिया इज सो प्राउड ऑफ एंड इंडियंस आर सो प्राउड टू बी कॉल्ड इंडियंस। ठीक है, इवन कि कभी कभार तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ जाती है, ये भी एक फैक्ट है। तो मैं ये कहूंगी कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत सारी चीजों को चेंज करने की, बहुत सारी चीजों को जो है ना वो अमेंड करने की जरूरत है और ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए इफ वी वांट टू बी लाइक इंडिया। आमना आपको पता है कि बहुत सारे इंडियन ये बात भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो ये भी इंडियंस निकल आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि देखें अगर आप म्यूजिक के सेंस में कहना चाहते हैं तो फिर तो पूरी दुनिया ही इंडियन हो सकती है, क्योंकि आप देखें कि ऐसे शाहरुख खान के देयर आर फैंस इन द यूएस, देयर आर फैंस इन यूरोप, देयर फैंस इन पाकिस्तान आल्सो एंड आई एम श्योर आपकी आंखों से नजर आ रहा है आप भी शाहरुख खान की फैन है, नो डाउट। हाँ, तो यही चीज है। देखा वीडियो में किस तरह से कैसा रिएक्शन था वहां के पब्लिकों का। पब्लिक कुछ परसेंट उधर की समझती है, जो पढ़ी लिखी है वो समझ रही है कि हमको भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए। मुद्दे पे इन्होंने बोला, एक चीज को दिखा, इन्होंने दर्शाया, इसमें एक मोहतरमा थी, उन्होंने बताया कि जो आदमी उगता हुआ सितारा को और एक नीचे मतलब डूबता हुआ नैया के साथ कौन दोस्ती करेगा, उगते हुए सितारा से ही दोस्ती करेगा। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट भारत का विजिट किए अभी हाल फिलहाल में, ये विजिट उनका पाकिस्तान का था। 26 और 27 तारीख को पाकिस्तान जाना था, लेकिन उधर का कैंसिल करके भारत का विजिट किया। उनको दुनिया के हर देश को आज की डेट में पता है कि किसके साथ हाथ मिलाने से हमको क्या फायदा है। भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है विश्व की, 3री बनने जा रही है। अब सही बात है कि भारत जो है इकोनॉमी में 5वें पायदान पे है। आज हर वो चीज जो एक डेवलप देश के पास होना चाहिए। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ना, ये कोई नई बात नहीं कही हुई है कि मेरे डीएनए में इंडियन है, कुछ भी है। भाई उधर का कल्चर, उधर रामायण पढ़ाई जाती है, रामायण देखी जाती है, रामायण के पूरे वो होते हैं। मुस्लिम कंट्री है बट उधर अभी भी सनातन धर्म का पूरा पालन होता है। उधर के नोटों में गणेश जी की मूर्तियां हैं। उधर इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसमें गणेश जी की फोटो लगी हुई है उसमें। कि भारत की जो नीति है, जो कानून है, सो इंडोनेशिया से बहुत सारा मिलता जुलता है।
और जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ और फर्स्ट बार जो कि गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय भी प्रथम जो अतिथि थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे, प्रमुख अतिथि जो थे इंडोनेशिया के ही थे। उस समय हम कोई ऐसा अचीव नहीं किए हुए थे। और आपको बता दूं, उस समय इसलिए थे क्योंकि भारत और उसका रहन सहन, नीति, बहुत सारी चीज मिलती जुलती है। कल्चर आपस में मिलती जुलती रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। मतलब इंडोनेशिया और भारत की जो कल्चर है ना, वो बहुत मिलते जुलते हैं। उधर भी रामायण पढ़ाई जाती है, उधर भी रामायण के सीरियल आते हैं टीवी में, मंदिरों बने हैं, मंदिरों के बाहर है जो स्क्रेच किया रहता है वो सभी राम भगवान की धनुष बाण की, ऐसे मतलब है हिंदू सभ्यता से जो जुड़ी है उसी के बारे में बताया उधर दर्शाया जा रहा है। इस बार कि वहाँ के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो आया है हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में। और आपको बता दूं कि प्रथम बार जो आया हुआ था वो भी वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसका भी फर्स्ट बार मेजबानी, फर्स्ट गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारत आए, जिसका नाम था सुकर्णो 1950 में आए थे। 1950 में फर्स्ट गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके जब समारोह में इंडोनेशिया के ही चीफ गेस्ट के तौर पे उधर के जो तत्कालीन वो उधर भारत आए हुए थे। तो ये डाउट यहाँ जाके क्लियर हो जाता है कि भारत आज चमकता हुआ सितारा है, इसलिए ही भारत का वो गुणगान नहीं गा रहा है, बल्कि इसका बहुत सदियों से ऐसा रिश्ता है, ऐसा हर चीज मिलता जुलता है। इसीलिए तो बात तो बनता है भाई आने का। आज हम भले ही कुछ बुलंदियों पे चले जाए, लेकिन जो हमारे शुरू से ही जिसके साथ अच्छा रिश्ता रहा उसको हम भूल नहीं सकते और वो हमें नहीं भूल सकते। छोटे छोटे मित्र देशों को साथ में लेके चलना हमारी फॉरेन नीति को अच्छी तरह से आती है। और आप लोग इस वीडियो को देखे हैं, आपकी क्या इसमें राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम ऐसे आपके लिए छोटी छोटी क्लिपें वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाते रहेंगे। उसमें से आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा, कुछ हम बताएंगे, कुछ वीडियो के थ्रू मिलेगा, कुछ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इससे हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।